नमस्कार साथियों, मैं भरत गुजर और आप सबका स्वागत करता हूं सर्वोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 9 मई और जैसा कि आपको पता है, आज राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप से आप सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। हम जीके में भी इनके बारे में पढ़ते हैं, हम सबके रोल मॉडल हैं। महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारा खून नसों में फड़कने लगता है, जोश से आदमी लबरेज हो जाता है। तो आज से हमने YouTube पे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है और क्लासेज स्टार्ट करने के लिए महाराणा प्रताप से अच्छा विषय मिलना असंभव था, तो हमने इसी विषय से शुरुआत की है। तो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुलिस कांस्टेबल से लेके RS तक के एग्ज़ाम में आपको महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चंस का ये सेट है। हमारे पास संसाधनों की थोड़ी फ़िलहाल स्टार्टिंग है, इसलिए कमी है, तो उसको नेगलेक्ट करते हुए ये 10 क्वेश्चंस में से आपको ये करना है कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा हम आपको पढ़ के बताएंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। तो 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, जवाब बताने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोचना है। और 10 में से जितने आंसर्स आपको आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ये चीज़ ये तय करेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कितना बेहतर जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, राजस्थान के बारे में। तो बिना देरी किए आइए अब शुरू करते हैं 10 क्वेश्चंस का सेट महाराणा प्रताप के बारे में। तो शुरू करते हैं साथियों। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 9 मई है और आज हम सब मना रहे हैं महाराणा प्रताप की जयंती। तो स्वाभाविक सी बात है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को हुआ था, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है साल बताना। तो पहला ऑप्शन है 9 मई 1539, दूसरा ऑप्शन है 9 मई 1540, तीसरा ऑप्शन है 9 मई 1541 या 9 मई 1542। तो साथियों, इसमें सही जवाब है ब। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। अब इसके बाद में सवाल ये उठता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था। हो सकता है किसी परीक्षा में ये सवाल भी आपको पूछ लिया जाए। तो इसको लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। कर्नल टोड महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग को मानते हैं, जबकि एक राजस्थानी इतिहासकार है विजय नाहर साहब, उनके अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के महलों में हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह थे और उनकी माताजी का नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो उस टाइम जब महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हो रहा था, तो मेवाड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी सुरक्षा के लिहाज से। तो चूँकि बच्चे का जन्म होने वाला था, तो उदय सिंह ने जयवंताबाई को अपने पिता के यहाँ भेज दिया था और इनका जन्म पाली के महलों में हुआ। तो इस प्रकार ये 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। ये दोनों मान्यताएं प्रचलित रहती हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर कुंभलगढ़ दुर्ग आता है या पाली के महलों में आता है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहाँ पे हुआ। खूब सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है। जन्म राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, ये सवाल ज़्यादा आया है। तो साथियों, 2 ऑप्शन साल के ऑप्शन 2 हैं और कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर 3 ऑप्शन है जगह के। पहला ऑप्शन है 1572 में गोगुंदा में, दूसरा ऑप्शन है 1572 कुंभलगढ़, तीसरा ऑप्शन है 1576 कुंभलगढ़ और चौथा ऑप्शन है 1576 उदयपुर। इन चारों में से आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था साथियों। और अगर
कभी कभार जब डीपली पेपर सेटर चला जाए और ये सवाल बना दे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसमें एक पॉइंट ये है कि राज्याभिषेक तो इनका हुआ था गोगुंदा में, लेकिन राज्याभिषेक के लिए जो समारोह आयोजित किया गया था वो किया गया था कुंभलगढ़ में। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, मेवाड़ राजवंश का कौन सा शासक आदिवासियों के बीच कीका के नाम से प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। चूँकि हम महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका जवाब स है। महाराणा प्रताप को आदिवासी लोग कीका के नाम से बुलाते थे। कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। ये नाम आदिवासियों के बीच में खूब प्रसिद्ध था। आइए साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है। खूब सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 2-3 एग्जाम्स में तो मैंने खुद ने देखा है इसको। ऑप्शन है, अकबर ने 4 दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे थे अलग अलग टाइम पे। तो 4 नाम दिए गए हैं, फिर उनको क्रमानुसार जमाना है। पहला नाम है जलाल खां, दूसरा नाम है मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, तीसरा नाम है भगवंत दास जो जयपुर के राजा थे, और चौथा नाम है राजा टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन चारों को क्रमानुसार जमाना है। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सही क्रम कौन सा होगा, और मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए। सबसे पहले जलाल खां आया था दूत बनके, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, और सबसे अंत में टोडरमल। तो ये 4 दूत अकबर की तरफ से भेजे गए थे अलग अलग टाइम पे शांति वार्ता के लिए, समझौते के लिए, कि राजस्थान के जैसे और राजाओं ने अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, वैसे ही आप भी कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान इतना कमज़ोर नहीं था और वो अकबर के सामने अंत तक नहीं झुके। तो साथियों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, पेपर सेटर्स के बीच में खूब आता है। ऑप्शंस हैं 20 जून 1576, 20 मई 1576, 2 अप्रैल 1576, 21 जून 1576। ऑप्शन से ये तो तय हो गया कि ये युद्ध हुआ था 1576 में, लेकिन इसमें तारीख भी पूछी गई है। तो इसकी सही तारीख है 21 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है और ये हुआ था 21 जून 1576 को। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु अकबर ने 2 अप्रैल 1576 को एक विशाल सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। मतलब सेना भेज दी थी 2 अप्रैल को, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए अधीनता स्वीकार कराने में। तो बाद में 21 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में एक भीषण संग्राम हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न छुपे हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है खमनोर का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है गोगुंदा का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अगर आपने राजस्थान के इतिहास का ठीक ठाक अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। अब प्रश्न घूम के ऐसे भी आ सकता है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, तो सही उत्तर होगा अबुल फजल। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है,
तो सही उत्तर होगा बदायूनी। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा इतिहासकार हल्दीघाटी के युद्ध में स्वयं उपस्थित था, तो सही उत्तर है बदायूनी। जिसने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है वो खुद उस युद्ध में मौजूद था। और तीसरा जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वो कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। ये प्रश्न भी खूब पूछा जा चुका है कि कौन सा युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहलाता है, तो सही उत्तर है हल्दीघाटी का युद्ध। और ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और क्वेश्चन है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? मेरे हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। ऑप्शंस में आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन स्वयं महाराणा प्रताप उसका नेतृत्व कर रहे थे, या हकीम खां सूर उसका नेतृत्व कर रहे थे, या झाला बीदा उसका नेतृत्व कर रहे थे, या महाराणा अमर सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो साथियों इसका सही जवाब है हकीम खां सूर। हकीम खां सूर महाराणा प्रताप की सेना में लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति था, और वो संयोग से उनकी सेना का सेनापति था। तो इस दृष्टि से हम ये भी मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, पर स्वाभिमानी आदमी थे। धर्म का अतिवाद उनके अंदर मौजूद नहीं था। अगर ये कहें कि वो हिंदू साम्राज्य या हिंदू एकता या वो चीज़ कहें तो वो ज़्यादा तूल उस बात को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी सेना का सेनापति एक मुस्लिम था। हाँ, स्वाभिमान में उनका कोई सानी नहीं है, ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है। तो हल्दीघाटी के युद्ध, ये जो तीसरा ऑप्शन हमने दिया है झाला बीदा का योगदान जो हल्दीघाटी के युद्ध में है वो अविस्मरणीय है साथियों, अतुलनीय है। एक बार क्या हुआ, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप चारों तरफ से शत्रु सेना से घिर गए थे और उनके ऊपर आक्रमण होने ही वाला था। तो झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र उठाकर अपने सिर पर धर लिया था। तो शत्रु सैनिकों ने झाला बीदा को महाराणा प्रताप समझ के उनके ऊपर वार किया, और झाला बीदा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने महान नायक को बचा लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? ऑप्शंस है मानसिंह, जलाल खां, शाहबाज खां या सुल्तान खां। साथियों इसका सही जवाब है शाहबाज खां। इस युद्ध के बाद प्रताप अपने परिवार सहित चूलिया गांव आ गए थे, जहां उनकी मुलाकात भामाशाह से हुई थी। भामाशाह के योगदान और भामाशाह के व्यक्तित्व के बारे में हम सबको पता है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अर्पित कर दी थी, जिसका आगे चल के दिवेर के युद्ध में असर देखने को मिला, और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने विजय हासिल की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, मेवाड़ का मैराथन के नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस आसान है, केवल साल दिया हुआ है 1581, 1582, 1583, 1584। आपको पता होगा बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब ये हुआ कब था? तो इसका सही जवाब है 1582 में ये हुआ था। सही जवाब ब होगा। और इसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व सुल्तान खान ने किया था, और इसमें अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना ने खुद महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस दिखाते हुए विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध को प्रताप का गौरव भी कहा जाता है। तो दो युद्ध हैं, एक हल्दीघाटी का युद्ध है और एक युद्ध है दिवेर का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। इन दोनों में अंतर स्पष्ट है, आप इसको ध्यान रखना, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। चावंड,
गोगुंदा, बांडोली या कुंभलगढ़। 4 ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन भी मेरी जानकारी के अनुसार 2-3 एग्ज़ाम्स का तो मेरे को खुद को पता है, बाकी 1-2 एग्ज़ाम्स में और पूछा गया होगा, ऐसी उम्मीद है। तो इसका सही उत्तर है स, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में ही स्थित है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में, और उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। तो साथियों, ये था आज के 10 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे, और ये ज़रूर बताना कि आपको इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। हम इसके बाद में वीडियो क्लास लाने की सोच रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके। तो आप सबका मोटिवेशन, आप सबका सहयोग हमें चाहिए होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको इस बारे में बताइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा एक नैतिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनेगी कि हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। इस वीडियो में जो भी कमियां आपको लगी हैं उनके बारे में प्लीज़ हमें बताइए, हम आने वाले वीडियोज़ में उनका सुधार करेंगे। आपकी बेहतरी की कामना करते हैं। धन्यवाद।